आज हम एक ऐसे युग पुरुष को जानेंगे जो गुमनामी के अंधेरे में भी अपने उद्देश्य पर लगातार काम करते रहे। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के वन ऋषि, वन मानव श्री विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी की, जिन्होंने अपने जीवन में 50,000 से भी ज्यादा पेड़ लगाए। 2 जून 1922 को इनका जन्म उत्तराखंड के टिहरी जिले की सकलाना पट्टी के पुजार गांव में हुआ था। मात्र 8 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपने दादाजी के साथ पेड़ लगाने शुरू कर दिए। ये अपने भाई नागेंद्र सकलानी जी, जिन्हें 11 जनवरी 1948 को टिहरी रियासत के खिलाफ विद्रोह में उनके बलिदान के लिए जाना जाता है, के काफी करीब थे। लेकिन असली मोड़ इनकी जिंदगी में आया 11 जनवरी 1958 को पत्नी शारदा देवी जी के निधन से, जिसके बाद भाई और पत्नी की याद में इन्होंने वृक्षारोपण ही अपना एकमात्र लक्ष्य बना लिया। शुरुआत में लोगों ने उनके इस कार्य को गंभीरता से नहीं लिया और हमेशा उसका विरोध किया। गांव वालों का मानना था कि पहाड़ में जहां सकलानी जी पेड़ लगा रहे थे, वहां पर उगी घास उनके जानवर खाते हैं। लेकिन विश्वेश्वर दत्त जी अच्छी तरह से जानते थे कि जहां पेड़ हैं वहीं जीवन यानी पानी है। यह माना भी जाता है कि सकलानी घाटी से निकलने वाली सौंग नदी का पुनर्जीवन भी उन्हीं के वृक्षारोपण का परिणाम है। फलस्वरूप गांव वाले भी उनके साथ पेड़ लगाने लगे। इन्हीं प्रयासों के चलते उन्हें 19 नवंबर 1986 को इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लेकिन आश्चर्य की बात है कि उसी के अगले साल वन विभाग ने जंगल में बिना परमिशन पेड़ लगाने की वजह से उन पर केस कर दिया। हालांकि कई वर्षों के कोर्ट के चक्करों के बाद न्यायालय ने उन्हीं के पक्ष में केस सुनाया। एक दिलचस्प किस्सा लोग उनके बारे में बताते हैं कि उनकी बेटी के विवाह में कन्यादान के समय भी वह पेड़ लगाने चले गए थे। उन्हें ढूंढकर वहां से लाया गया और तब उनके कन्यादान के साथ विवाह संपन्न हुआ। पर विवाह के बाद उन्होंने दूल्हा दुल्हन समेत सभी बारातियों से जंगल में एक एक पेड़ लगवाया। साल 2007 में उनकी देखने की क्षमता खत्म हो गई थी। बढ़ती उम्र के चलते उनकी नजरें तो कमजोर हो रही थी, लेकिन उनका वृक्ष लगाने का जुनून कभी कम नहीं हुआ। अपना जीवन पेड़ लगाने और पर्यावरण की रक्षा करने में समर्पित करने वाले विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी ने 18 जनवरी 2019 को इस संसार से विदा ले ली। उनके जीवन से प्रेरित होने के साथ साथ हमें और लोगों तक भी उनके इस अथक प्रयास को पहुंचाने का संकल्प लेना चाहिए, ताकि हम सभी मिलकर अपने पर्यावरण का संरक्षण कर सकें। उत्तराखंड से जुड़ी ऐसी ही प्रेरणादायक जानकारी के लिए लाइक, फॉलो और शेयर करें प्रहर क्लासेस को।